तो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यह कहना चाहता हूं, मैं संविधान के अंदर एक धारा है। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं संविधान हमने लिखा है, ये संविधान के निर्माता हैं, होंगे। उसी संविधान में एक धारा है 333, ट्रिपल तलाक नहीं, 333। इस धारा को कभी सुना आपने? कभी जिक्र ही नहीं होगा। इस धारा में है क्या? और यह सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इससे दो चीज का पाखंड पता चलेगा कि अगर यह संविधान भारत के निर्माताओं ने बनाया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है, लेकिन जो बात मैं आपसे कन्वे कर चुका हूं उसे मेरी बात को यकीन करें न करें, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 की कॉपी ले लीजिए आर्काइव से, फोटो कॉपी करा लीजिए और भारत के संविधान को लेकर बैठ जाइए। 80% फोटो कॉपी है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई दावा नहीं है मेरा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि धारा 333, ये धारा क्या है? ये धारा बड़े कमाल की है साहब। इस धारा के तहत जो अंग्रेज यहां आए थे, वो अंग्रेज राज किया उन्होंने और फिर जाने से पहले चाबी अपने हिंदुस्तानी अंग्रेजों को देके चले गए। ये जो 333 का जो प्रोविजन है, ये इस पाखंड को एक्सपोज कर देगा कि इस संविधान को बनाने वाले सभी भारतीय थे और ये संविधान पूरा हमने बनाया है। उसमें कहा गया कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने राज किया, वो चले गए, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे भी अंग्रेज छोटे छोटे अफसर थे, उनके इस देश की महिलाओं से जायज और नाजायज संबंध हुए। कोई बहुत बड़े उसकी बात नहीं है, वो भी चले गए। यह कहा गया कि उन महिलाओं से होने वाली संतानों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और 70 साल में वो एंग्लो इंडियन संतानें खत्म नहीं हुई। मुझे तो मिल नहीं रही, मैं ढूंढता हूं। लेकिन 333 के अंदर एक प्रोविजन देखिए, जाने से पहले ये प्रोविजन करके गए कि भारत की लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, चुनाव 543 पे होगा। ये तो 2 सीटें हैं, तो जो असली थे वो चले गए, जो नकली थे वो समाप्त हो गए। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति हर बार लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। ये किसके नुमाइंदे हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियन किसके लिए जवाबदेह हैं? आप तो अपने एमपी से पूछते हैं ना, हमने वोट दिया है, आप उसका कॉलर पकड़ते हैं। तो लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले ये 2 एंग्लो इंडियन के लोग हैं। ये प्रोविजन कब आया और भारत के किस ज्ञानी संविधान को लिखने वाले ने यह कहा कि इसको शामिल कर लो? और चलिए मैंने माना, लेकिन आज तो 2019 हो गई। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं, और जिस राज्य में की राजधानी में मैं हूं, यहां तो हजारों जनजातियां हैं जिन्होंने या जिनकी कबीलों के लोगों ने, उस जातियों के सरदारों ने कभी पार्लियामेंट देखी नहीं है। कम से कम वो हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनमें से कोई नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था? ये एंग्लो इंडियन को ढूंढ ढूंढ के कहां से लाया जाता है और इस पे चर्चा नहीं होती कि इसको बंद होना चाहिए, या तो ये प्रोविजन खत्म होना चाहिए, या ये एंग्लो इंडियन की जगह इस देश में उन लोगों को 2 सीटों पे नॉमिनेट करना चाहिए जो भारत में सबसे कम जनसंख्या में है। और उसमें मेरी सजेशन है, सरकार माने या न माने, मैं तो सजेशन ही दे सकता हूं।